हेलो फ्रेंड्स, वीएन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एच डी यादव मैथ बुक से वर्गमूल और घनमूल का पार्ट 5 देखेंगे और यह इस चैप्टर का अंतिम पार्ट होगा। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर ज़रूर देखें, जिसमें मैंने क्वेश्चन 1 से 77 तक सभी प्रश्नों को सॉल्व कराए हैं। अब आगे 78 नंबर प्रश्न है, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हम किसी प्राकृत संख्या में नहीं दी गई है तो हम ए से जेड तक कुछ भी प्राकृत संख्या मान सकते हैं। तो हम कोई प्राकृत संख्या हम ए मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से, वर्ग के तिगुने, तो वर्ग ए का स्क्वायर क्या होगा, ए का स्क्वायर इसका वर्ग हो जाएगा, उसके वर्ग के तिगुने में से, तो ये 3a² हो गया। तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, उस संख्या मतलब वही प्राकृत संख्या, तो ए के 4 गुने को घटाने पर, ए के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या हमें प्राप्त होगी उस संख्या से 50 अधिक है। उस संख्या कौन हुई, प्राकृत संख्या, तो ए से 50 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो वह हमें संख्या पूछ रही है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। देखिए, 3a² का 3a² रहेगा, -4a, ये प्लस का ए है तो ये बराबर के इस पर जाएगा, तो माइनस का ए होगा, बराबर 50। तो देखिए 3a² -4a और -5 है, वह कैसे होगा, जैसे मेरे पास 4 रुपये कर्जा में है और 1 रुपये और कर्जा में हो गया, तो माइनस का मतलब वही होता है। तो कितना रुपये कर्जा हो गया मेरे पास, टोटल -5 रुपये, तो इसी तरह -5 होगा। गुना में होता है तो ये माइनस माइनस कैंसिल होता है, बराबर 50। अब देखिए, अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो एक वर्ग समीकरण हमारा बनेगा 3a² -5a, ये प्लस का 50 बराबर के इस पर आएगा, तो माइनस का 50 होगा, उसमें एक ही 2 वैल्यू आएगी और जो पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हमें उतना बड़ा सोल्यूशन नहीं करना है। अब देखिए, जहाँ हमारा वर्ग समीकरण बनने लगे वहाँ हम उसको छोड़ देंगे। छोड़ के अब देखिए 3a² -5 है, बराबर 50। तो देखिए एक ही जगह पर हम 4 की वैल्यू रखेंगे, 5 की वैल्यू, 10 की वैल्यू, 6 की वैल्यू रख कर देखेंगे कि हमारा 3a² -5 पे करेंगे तो हमारा 50 आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 की वैल्यू को रख के देखते हैं। तो देखिए बाई ऑप्शन, अब यहाँ से हम करेंगे बाई ऑप्शन, 4a², तो 4 गुना ए का स्क्वायर करेंगे, तो 4 चौक 16 माइनस 5 गुना ए की वैल्यू हमने 4 लिया है, तो 16 चौक 64 माइनस 5 चौक 20। तो देखिए 64 में से 20 जाएगा तो हमारा 44 बचेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। 5 की वैल्यू को रख के देखते हैं, 5, तो 3a² -5a बराबर 50। तो देखिए 3 गुना 5 का स्क्वायर हमारा 25 होगा, स्क्वायर माइनस 5 है, तो 5 गुना ए की वैल्यू हमें 5 लेना है, बराबर 50। तो देखिए 25 दिया, 75 माइनस 5 25, देखिए 75 में से 25 जाएगा तो ये हमारा 50 होगा, 50 आंसर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अब देखिए 79 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे है। देखिए 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल, तो 100 से कम हमारी संख्या का वर्गमूल क्या क्या होगा, 100 से कम एक होगा 9, 100 से कम का क्या होगा हमारा 9, 9 का वर्गमूल हमारा 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जैसे 81 होगा। देखिए 100 से कम हमारा 81 होता है, 81 का वर्गमूल हमारा 9 होता है, ठीक है। वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वो है, देखिए 0 से 10 के बीच हमारी जो 81 आया है वो हमारा देखिए -9 का स्क्वायर और +9 का स्क्वायर, ये हमारा कह रहा है, ठीक है। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होगा वे है, देखिए 9 81, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो ये हमारा हो गया कितना 81, और ये 9 81। देखिए गुना में तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 81 आया, ये भी 81 आया, तो ये किस किस के बीच होगा, देखिए ये -9 लिया था हमने, तो 0 और 10 के बीच, क्या ये 0 और 10 के बीच है, ये 10 के बीच है, लेकिन ये हमारा 0, ये -9 का स्क्वायर है, तो यहाँ हमारी कोई माइनस में संख्या रहनी चाहिए। ये भी 0 और -10 है, लेकिन यहाँ +10 के बीच का ये संख्या है, लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए -10 और 10 के बीच, ये हमारा आंसर होगा -10। देखिए यहाँ -10 से कम है ये -9, और उसका हमारा स्क्वायर आया 81, ठीक है। और 81 का वर्गमूल हमारा -9 होगा, -9 का, ठीक है। उसके बाद ये +9 का स्क्वायर हमारा 81 होगा, तो ये 10 और -10 और 10 के बीच, और 100 -100 और 100 के बीच, ये तो हमारा वर्गमूल नहीं होगा, ये क्योंकि हमारा पूरी संख्या वर्ग है, तो वर्गमूल पूछाता ना, तो ये -9 और +9 ये किस किस के बीच आ रहे हैं, -10 और 10 के बीच आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, तो दो संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या लेंगे, ए से लेकर जेड तक कुछ भी ले लेंगे। तो हम दो संख्याएं हम
ए और बी ले लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल ए इंटू बी बराबर 32 है और उनका औसत 6 है। औसत 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 6 है, तो उन दो संख्याओं का औसत 6 है। तो ए प्लस बी बराबर 6। और औसत में क्या होता है, दो संख्या है तो औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो दो संख्याओं का औसत हमारा 6 दिया है और दो संख्या दिया, तो ये बट्टे में हमारा 2 आ जाएगा। तो क्या एक समीकरण बनेगा, एक बना ए इंटू बी बराबर 32 और दूसरा ए प्लस बी बराबर 6 दूनी 12 बना। ये हमारा समीकरण नंबर 2 बना। अब क्या बोल रहा है कि उनके घनों का योग कितना होगा, तो उनका घन पूछ रहा है। क्या होता है, ए प्लस बी, उनके घनों का योग, तो ए प्लस बी का क्यूब। तो ए प्लस बी का होल का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये होगा। तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब, तो देखिए हमारा ए प्लस बी दिया हुआ है 12, तो 12 का क्यूब करेंगे। 12 का क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उनके घनों का योग पूछ रहा है, तो घन हमारा ये हुआ। तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 गुना ए बी की वैल्यू 32 है और ए प्लस बी की वैल्यू हमारा 12 दिया है। ठीक है, तो 12 का क्यूब होता है 1728। 12 गुना 12 144, 144 गुना 12 1728 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है प्लस 32 गुना, देखिए ये क्या होगा, पहले ब्रैकेट का काम होगा तो 32 गुना, देखिए ये 32 गुना 64 हो गया, 64 गुना 12 होगा। ठीक है, तो 1728 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 64 गुना 12 करेंगे तो हमारा 1152 आएगा। ठीक है, 64 गुना 12 करेंगे तो 1152 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ये 1728 में से ये प्लस में संख्या ये इधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हमारा कितना, 1728 में से 1728 में से हमारा 1152 माइनस होगा तो ये हमारा 576 आएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हमारी कितनी संख्या है, 576, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पूछ रहा था कि उनके घनों का योग कितना होगा, उनके घनों का योग 576 होगा। अब 81 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कि कुल लड़के थे। तो लड़कों की संख्या बताए। देखिए तो इसमें कुछ नहीं दिया है, सिर्फ 25 पैसे दिया है और ये 400 रुपये। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए कि जितने कुल लड़के थे। तो हम कुल लड़के को मान लेते हैं एक्स, कुल लड़के हम मान लेंगे कुल लड़के एक्स, और प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए कि जितने कुल लड़के थे। जितने लड़के थे उतने सिक्के थे, तो कुल सिक्के कितने थे, कुल सिक्के भी एक्स थे। लेकिन देखिए अब क्या बोला, 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे और कुल रुपए हमारे कितने थे, 400 रुपये थे। तो ये 25 पैसे, तो एक रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के होते हैं। टोटल रुपये कितने थे, 400। तो ये हम 400 गुना 4 कर देंगे तो 4 चौक ये हमारा 1600 आया। ठीक है, तो टोटल कितने सिक्के थे, 1600 सिक्के थे। तो कुल लड़के कितने थे, एक्स थे, और कुल सिक्के कितने थे, एक्स थे। ठीक है, बराबर। और ये टोटल सिक्के हमारे कितने इसमें आए हैं, 400 रुपये एकत्रित किए और 25 पैसे के थे। तो टोटल कितना आया हमारा, 1600 सिक्के। तो 1600 सिक्के, तो एक्स गुना एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 1600। तो एक्स, ये एक्स हमारा बराबर के उस पर जाएगा तो ये 1600 रूट में चढ़ जाएगा। तो एक्स बराबर 1600 का वर्गमूल हमारा 40 होगा। टोटल लड़के कितने थे, 40 थे, और टोटल सिक्के भी कितने थे, 40 थे। ठीक है, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर हमेशा बराबर होता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं दिया, ये समझने वाला बात है। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत किसे बोलते हैं, और क्रमागत पूर्णांक सम भी सम नहीं बोल रहा है। पहली संख्या एक्स तो दूसरी संख्या एक्स प्लस 1, तीसरी संख्या एक्स प्लस 2, ठीक है, चौथी संख्या एक्स प्लस 3, ऐसे करके। तो एक्स की जगह पर हमने मान लिया एक, एक्स 1 प्लस 1 2, और 2 एक्स प्लस, तो हमने एक्स 1 माना था, 1 प्लस 2 बराबर 3, और 1 प्लस 3 बराबर 4। इस तरह करके ये 5 6 7 8 चलती रहेगी। ठीक है, तो क्या बोला, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर, तो वर्ग, तो इसका वर्ग पूछ रहा है। वर्गों के बीच का अंतर हमेशा अंतर बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो देखिए ये हमारा हुआ 8 8 64, ठीक है, और ये 7 7 49, तो 49 और 64, और इसको अंतर पूछ रहा है ना, इन दोनों के वर्गों के बीच का अंतर। तो 64 में से जब हम इधर करते हैं, 64 में से जब हम 49 घटाएंगे तो ये हमारे बीच का अंतर 15 आएगा। ठीक है, और अगर इसको 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49, मतलब उनके बीच का अंतर हमेशा पूछ रहा है कि किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के योगफल के, एक सम संख्या के दोनों संख्याओं के गुणनफल के, या फिर दोनों संख्याओं के अंतर के। तो देखिए
अब हम 7 और 6 लेके देखते हैं, ठीक है। 7 और 6, 7 का तो 49 होता है, 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। तो 36 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, ठीक है, ये हमारा 13 बचेगा। और ये देखिए 6 का स्क्वायर तो 36 आया, और 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा। तो 36 में से 25 माइनस होगा तो कितना होगा, हमारा 11 बचेगा। इसी तरह से 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 25 में से 16 जाएगा तो ये हमारा, इसके बीच का अंतर हमारा बचेगा कितना, 9 बचेगा। इसी तरह हम अगर इन दोनों के बीच का अंतर, एक का 1 होगा, 2 का 4 होगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसके बीच का अंतर 5 होगा। इसी तरह 4 चौक 16 हो गया, 3 3 9, इसके बीच का अंतर ये हमारा 7 होगा, ठीक है। तो ये हमारा 7 हुआ। तो इस तरह से जब हम देखेंगे कि देखिए 1 और 2 के बीच हमने किया था, दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर 3, तो ये किसके बराबर है, दोनों संख्या के योगफल के। तो 1 2 3, इन दोनों के योगफल के बराबर हमारा 3 आ रहा है। इसके बीच का अंतर किया था तो हमने ये 2 संख्या ली थी और ये 3, तो 2 और 3 का योग हमारा 5 आ रहा है। ये 4 और 3, 3 और 4 के बीच का अंतर 7 आ रहा है हमारा, स्क्वायर करके देखा था हमने। तो इस तरह से दोनों संख्याओं के योगफल के भी अंतर होता है हमारा। देखिए 8 और 7 के बीच में लेते हैं तो 8 का 64 आया था, 7 का 49 आया था, तो इन दोनों के बीच का अंतर हमारा 15 आया था। लेकिन जो संख्या हमने ली है उन संख्याओं के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। कैसे होगा, जो हमारा ऑप्शन में दिया है उस टाइप से हमने करके देखा। तो इसका आंसर होगा दोनों संख्याओं के योगफल के। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। देखिए तो ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही कर लेंगे। देखिए 15 का स्क्वायर 225 होता है। निम्नलिखित में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, जो संख्या x लेंगे उसमें उसका वर्ग को जोड़ेंगे तो हमारा 240 आना चाहिए। तो देखिए पहला ही हम ऑप्शन लेके देखते हैं, x की जगह पर 15 लेते हैं, 15 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 और 15 240 हो जाता है। तो ये तो हमारा पहला ही नंबर ऑप्शन सेट हो गया। तो 15 प्लस 15 का स्क्वायर 225, और उसको जोड़ेंगे तो हमारा 240 आएगा। हमें दूसरा ऑप्शन देखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हमेशा ऑप्शन से ही बनेगा। 16 का लेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगा, 18 का भी लेंगे तो 18 का 18 होगा, और 18 का स्क्वायर बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। 20 का लेंगे तो 20, और 20 का स्क्वायर 400, तो 400 के बराबर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 15 प्लस 15 का स्क्वायर 225 बराबर 240 आंसर होगा। अब आया अगला टाइप का प्रश्न, वर्गमूल एवं घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वर्गमूल और घनमूल दोनों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए ये हमारा संख्या कोई रूट के अंदर है, और रूट के अंदर हमारी संख्या क्या है, 0.004096। तो देखिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो रूट के अंदर ही रहेगा, और ये हमारा, इसका भी हमें क्यूब निकालना है, मतलब घन निकालना है। तो 0.004096 का घन निकालना है। मतलब 4096 का घन हमारा क्या होगा, 4096 का घनमूल हमारा होगा 16 होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो सिर्फ हम देखिए इकाई अंक से लेकर हमारी कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका घन निकालेंगे, 6 को 3 से भाग देंगे, क्योंकि घन वर्ग रहता है तो 2 से भाग लगाते, वर्गमूल रहता है तो इसमें 3 से भाग लगाएंगे तो 2 संख्या के बाद हमारा दशमलव लगेगा। तो इसको 4096 का हम वर्गमूल निकालते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, 2 2 20, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छीक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छीक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 32 दूनी 64, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1। तो देखिए घनमूल में क्या होता है, इसका घनमूल निकालने के लिए हमें क्या है, घनमूल में होता है 3 में से एक संख्या लेनी है। तो 1 2 3 में से एक संख्या ली, 1 2 3 से एक संख्या ली, 1 2 3 से एक संख्या ली, 1 2 3 से एक संख्या ली। तो देखिए ये 2 हो गया हमारा, गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 8 दूनी 16। तो इसका वर्गमूल घनमूल आया हमारा 16, और ये हमारे 6 संख्या के बाद दशमलव था, तो हम क्या करेंगे, 6 संख्या का उसको 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 3 में से हमने 3 3 पैर में से एक लिया था। तो 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 0.16 होगा। तो इसका घनमूल हमारा, देखिए यहाँ हमने गलत कर दिया। तो इसका घनमूल हमारा कितना होगा, उस पूरे का घनमूल हमारा 0.16 होगा। तो अब देखिए 0.16 का वर्गमूल निकालना है। तो 4 चौक 16 होता है। तो इकाई अंक से हमारे कितनी संख्या के बाद दशमलव है, 1 2, 2 का आधा क्या होता है, 1 होता है। तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, और ये हो जाएगा एक संख्या के बाद हमें इकाई अंक से दशमलव लेना है, तो 0.4। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न। तो 85 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यदि p बराबर 999 हो, p बराबर 999 हो, तो ये पूरा का हमें घनमूल निकालना है, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, और ये अलग से बीच में +1 है, ठीक है, का मान पूछ रहा है हमें। तो देखिए ये हमें इसका घनमूल निकालना है, ठीक है।
तो इस संख्या का, तो देखिए ये संख्या का हम पहले क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट है तो ये ब्रैकेट को हटाएंगे हम। तो ये ब्रैकेट को हटाने पर हम हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ करते हैं, यहाँ से ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये तो इसका घनमूल रहेगा, पी से पी को काटेंगे तो ये पी क्यू हो जाएगा, प्लस ये अब देखिए 3p² हो जाएगा, 3p² प्लस ये पी को तो ये 3p हो जाएगा और अलग से ये +1 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो सकता है, देखिए पी क्यू है, 3p² है प्लस 3p प्लस 1। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू, कुछ नहीं है तो ये एक है, ए क्यू प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट। ठीक है, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। देखिए इसमें एक फार्मूला का यूज होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इस फार्मूला का यूज होगा इसके अंदर। तो इस फार्मूला का यूज कैसे होगा, देखिए ये संख्या हमारे पूरे घन में रहेगी। देखिए पी क्यू, तो हमने ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला था ए क्यू, तो ये पी क्यू तो ए क्यू हमारा हो गया, इसे हमने ए मान लिया। और बी हम किसे मानेंगे, एक को मानेंगे। जब कुछ भी संख्या नहीं रहती है तो अगर इसको हम एक से गुना भी कर देंगे तो ये हमारा पी क्यू होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस करेंगे तो ये हमारा इतना ही आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए किसको माने थे हमने, ए हमने पी को माना था और बी हमने ए को माना था, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू हमने किया था तो ए हमने पी को माना था, बी हमने एक को माना था। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी क्या होगा, पी होगा प्लस 1 होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, यहाँ हमने ए माना था पी को और बी माना था एक को। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ये तो पूरे पर घन रहेगा ही, ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab मतलब 3p एकम पी हो जाएगा, उसके बाद p प्लस 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये हमने माना था p को और b हमने माना था एक को। ठीक है, और उस पर भी ए प्लस बी का होल क्यूब, इस फॉर्मूला पर ये बना। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, देखिए ये p प्लस 1 तो होगा ही, उसका क्यूब, और ये इस पर क्यूब है, इस पर क्यूब है तो घातांक और करने में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब भी कोई संख्या ये हमारे रूट के ऊपर क्यूब रहे, चाहे एक 4 रहे, तो ये हमारे जब ये हटेगा क्यूब, ये हमारा क्या कहते हैं रूट हटेगा तो ये हमारी संख्या बटे में आ जाएगी। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ हमारा क्या p प्लस 1, और p हमने क्या माना था एक को। ठीक है, और यहाँ p बराबर क्या दिया हुआ है, 999 और प्लस 1, तो 999 और ये कितना होता है, 1000 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न है, ये बहुत पेचीदा लग रहा होगा। देखिए 3.5 है, इसका घन निकालना है, प्लस 2.5 का घन निकालना है, फिर ये हमारी मंथली ब्रैकेट दी हुई है, फिर 3.5 का क्यूब निकालना है, उस पर b² दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन को देख के हमें ज्ञात हो रहा है कि देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हमने इसको ए माना है, ए बराबर हमने क्या माना है, √3.5, और बी हमने माना है 2.5 को। देखिए एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक फॉर्मूला इसमें बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला बन रहा है। तो ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट a² माइनस ए बी प्लस b²। तो देखिए इस फॉर्मूला पर हमारा ये क्वेश्चन बैठ रहा है। तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, ए हमने 3.5 को माना, बी हमने 2.5 को माना। तो ये क्वेश्चन देखने में खाली भारी लग रहा है, लेकिन है नहीं, जब आपको फॉर्मूला याद रहे तो ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में बन जाएगा। तो देखिए ए प्लस बी, तो देखिए ये हमारा ए था और ये हमारा बी था, तो ए प्लस बी ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में है तो ये a², तो 3.5 और 2.5 को जब गुना करेंगे हम, देखिए ए प्लस बी, तो ये हमारा a² हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी हमने लिया, ए प्लस बी उसका ब्रैकेट में a², तो ये ए 3.5 का स्क्वायर हुआ, ये ए का स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए बी, और 2.5 और 3.5 को गुना करेंगे तो 8.75 आएगा, तो ए बी हो गया इसका गुना, और ये तो क्यूब तो सब में ही था। उसके बाद
प्लस बी स्क्वायर, तो 2.5 का करेंगे तो 2.5 का स्क्वायर हो गया, और ये पूरी संख्या हमारी क्यू, 2.5 पर क्यू तो ये था ही, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो इस पूरे वैल्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू। तो ए क्यू हमारा कितना है, देखिए ए बराबर में 3.5 का क्यूब, तो ये था बी की वैल्यू 2.5 का क्यूब था, ठीक है, ये क्यूब था, मैंने लेते टाइम मैंने भूल गया था इसको, ठीक है। तो 3.5, तो √3.5 का क्यूब, ठीक है, ए क्यूब, और उस पर भी हमारा क्यूब चढ़ेगा, प्लस बी क्यू √2.5 उसका क्यूब, और उस पर भी पावर क्यूब चढ़ेगा। तो इसको जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये हमारा 3.5 रहेगा, ठीक है, उस पर ये तो 3 था, तो रूट जब भी हटता है तो उसके बाहर जो भी संख्या घर में या फिर स्क्वायर में रहेगी तो वो हमारा 1/3 हो जाएगा, ठीक है, और उस पर भी पावर 3 था, प्लस उसी तरह ये 2.5 हो जाएगा, उस पर पावर ये 1/3 हो जाएगा, और ये बड़ी ब्रैकेट उस पर पावर 3 होगा। तो देखिए a⁴m रहता था, तो a⁴m कर दे, 3.5 घातांक और करनी में ये 1/3 है, और ये गुना में जाएगा तो ये गुना 3 में हो जाएगा, प्लस 2.5 है, ये नहीं होगा, 2.5 है, तो 1/3 में जाएगा और ये गुना 3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो 3.5 प्लस 2.5, तो 2 तो 4 1 5, तो ये सिर्फ हमारा 3.5, तो ये 3.5 था, ठीक है, 3.5 और 2.5 हमारा 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। देखिए सिर्फ देखने में ये संख्या बड़ी लग रही थी, लेकिन ये फॉर्मूला पर बैठ रहा था, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर। 87 नंबर प्रश्न है, देखिए 17, 56, 16 का घनमूल अगर क्या है 56 है, तो 175.616 प्लस उसका घनमूल निकालना है, और ये 0.175616 इसका भी घनमूल निकालना है, 0.00017516 इसका 87 नंबर, तो इसका भी हमें घनमूल निकालना है। क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, तो इसका मान पूछ रहा है, तो 175.616 का वर्गमूल तो वैसे 56 नहीं होता है, लेकिन इकाई अंक के बाद हमारी कितनी संख्या के बाद, इकाई अंक से लेकर कितनी संख्या के बाद हमारा 1 2 3 3 का आधा 1 होता है, तो ये इसका घनमूल हमारा कितना हो जाएगा, 5.6 होगा, प्लस 17 5 6 1 6, तो इकाई अंक से कितने संख्या के बाद 1 2 3 4 5 6, और इसका घनमूल हमें निकालना है, तो घनमूल का क्या निकलेगा, 6 का आधा होगा हमारा, 6 को 3 से भाग देंगे क्योंकि घनमूल निकालना है, तो 2 होगा, तो ये 56 तो लिखाएगा ही, उसके बाद 2 अंक संख्या बाद, इकाई अंक से 2 संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है, प्लस 17 5 6 1 6, तो इकाई अंक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 अंक के बाद दशमलव है, तो 9 का आधा 3 होता है, 9 का 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा, इसका घनमूल निकालना है, और इसका 17 5 6 1 6 का घनमूल हमारा 56 है, और उसमें इकाई अंक से 3 संख्या के बाद हमें जीरो लगाना है, 1 2 3, तो देखिए अब इसको हमें ऐड करना है, तो कितना होगा 0.56, नहीं देखिए 0.056 होगा, और 0.56, और ये 5.6, तो इसको ऐड करेंगे, 6 6 5 करेंगे, बाकी हाथ में 1 हाथ में 6.216, 6.216, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। देखिए अब 88 नंबर प्रश्न है, 88 नंबर प्रश्न में बोल रहा है ये 72.9 बट्टे 0.4096 का हमें घनमूल निकालना है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, तो देखिए पहले दशमलव का जो अंदर में संख्या है उसको काटेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या के बाद हमारा 0 है 1, तो दशमलव के बट्टे में 1 आएगा, उसके बाद कितना संख्या है 1 संख्या है, तो ये 0 हो गया, और ये दशमलव के बदले में ऊपर 1 जाएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल होगा, तो ये हमारी संख्या क्या बचेगा, सिंपल 729/4096 गुना ये हमारा सिर्फ 1000 बचेगा, ठीक है, ये हमारा 1000 बचेगा। तो अब क्या होगा, और इसका भी हमें क्यूब निकालना है, तो 729 का घनमूल क्या होगा 9 होगा, और 4096 का घनमूल हमारा क्या होगा 16 होगा, और इसे हमें, और 1000 का घनमूल हमारा 10 गुना 10 100 होता है, और 100 गुना 10 1000 होता है, तो 100 का घनमूल हमारा 10 होगा, तो ये हो जाएगा 90/16, और 16 को जब हम 90 से भाग देंगे, 16 को 90 से भाग देंगे तो 16×96, तो ये हमारा 4 आया, तो देखिए कितना आया, फिर ये 0 लगाएंगे यहाँ, तो इस तरह करके 5.6 आया, तो ये हमारा 5.625 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। अब आया 89 नंबर क्वेश्चन, तो 89 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये 8 का घन पूछा है, तो 8 का घन होता है 2, 16 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो 16 का वर्गमूल हमारा 4 होता है, उसको डिवाइड करना है हमें, 100 का वर्गमूल हमारा
10 होता है, 49 का वर्गमूल हमारा 7 होता है, गुना 125 का घनमूल हमारा 5 होता है, 5 गुना 5 करेंगे तब आएगा। तो देखिए क्या होगा, 2/4, ये गुना में चला जाएगा तो ये हमारा 7 यहाँ आ जाएगा, और ये नीचे आ जाएगा 10 गुना 5। तो अब इसे हम पूरी संख्या को काटना है। तो देखिए 5 दूनी 10, ये कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 7/4। अब 4 को 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, तो 7 में से 4 जाएगा तो हमारा 3 बचेगा, तो ये हमारा हो गया 1/3/4 आंसर। तो इसको काटेंगे तो 1/3/4 आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न है। देखिए ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ सीधा लग रहा है, √21 प्लस √59 उसका हमें घनमूल निकालना है, प्लस √16 प्लस √722 और उसका हमें घनमूल निकालना है, प्लस √49। तो देखिए इन पूरी संख्या को हम निकालते हैं। तो ये 49 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 49 का वर्गमूल हमारा सिर्फ 7 होगा, क्योंकि यहाँ क्यू कुछ नहीं दिया है। तो इसका वर्गमूल निकालना है, रूट का मतलब वर्गमूल होता है, प्लस उसमें 722 जोड़ देना है, तो 722 और 7 जोड़ देना है। ठीक है, 722 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 722 और 7 हो जाएगा 7 8 9 2 729, और 729 का हमें घनमूल निकालना है। तो ये 729 हमने पिछला क्वेश्चन में कितना निकाला था, 9 निकाला था, 9। ठीक है, तो ये 722 प्लस 49 की जगह पर हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 16 और 9 जोड़ देंगे हम, है ना, 16 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा 25 आएगा, और ये 25 का हमें सिर्फ वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल 25 का हमारा 5 हो जाएगा, और ये 5 में हमें 59 जोड़ देना है, 5 में 59 जोड़ेंगे तो ये हमारा 64 होगा। ठीक है, और 64 का हमें घनमूल निकालना है। 64 का घनमूल क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो इसके जगह पर पूरा 64 आ जाएगा, 64 और इसका घनमूल निकालना था, तो इसका 4 आ गया, और 21 और 4 25, तो ये 25 का डायरेक्ट हमें वर्गमूल निकालना। 25 का वर्गमूल हमारा 5 होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए नीचे लिख के भी करते तो ऐसे ही बनता। तो 49 का हमने वर्गमूल निकाला तो 7 आया, और ये 7 में प्लस कर दिया हमने 722, तो 729 हुआ, और 729 का हमें घनमूल निकालना है। 729 का घनमूल 9 होता है। ठीक है, 9 हो गया, तो इतना का काम हमारा खत्म हो गया। 16 और 9 ये हमारा 25 हुआ, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये हमारा 5 हुआ, 5 में हमने 59 को जोड़ दिया तो 64 हुआ, 64 का फिर हमें घनमूल निकालना है, तो 64 का घनमूल हमारा 4 होगा, और ये 4 को फिर इतना का काम खत्म हो गया। 21 + 4 हुआ 25, और 25 का पूरे का वर्गमूल हमने निकाल दिया 5। देखिए अब 91 नंबर प्रश्न है। 91 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक संख्या के वर्ग से, तो एक संख्या के वर्ग संख्या मालूम नहीं है, तो एक्स हो जाएगा, एक्स के वर्ग से 33 का स्क्वायर घटाने पर, देखिए माइनस होगा, 33 का स्क्वायर घटाने पर 5 2 7 2 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो एक्स स्क्वायर रहेगा, -33 एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 33 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 33 का स्क्वायर होगा 35,937, ये मैंने पहले से ही निकाल के रखा है, और बराबर 5 2 7 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, ये 5 2 7 2 में से देखिए ये माइनस का 35 7 9 3 7 है, ये बराबर के उस पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 35 9 3 7। और देखिए एक्स स्क्वायर बराबर जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 41,209 आएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 41,209 आया, तो एक्स बराबर ये स्क्वायर है, इधर रूट में चढ़ जाएगा तो 41,209 आएगा। तो इस 41,209 का वर्गमूल हमारा कितना होगा, 203 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 92 नंबर प्रश्न है। एक संख्या के घन में से, तो वो संख्या मालूम नहीं है तो ये हमने एक्स मान लिया, उसके घन में 150 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर कितना आता है, 7 7 3 7 2 आता है। तो वह संख्या हमें बतानी है। तो x³ + 150 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 22,500 होगा, बराबर 77 3 7 2 होगा। x³ बराबर 77 3 7 2, और ये प्लस का 22,500 है, तो ये बराबर के उस पर जाएगा तो -22,500 हो जाएगा। उसके बाद x³ बराबर 77 3 7 2 में से 22,500 माइनस होगा, तो ये हमारा 54,382 होगा। ठीक है, तो ये x बराबर ये x³ है, तो ये क्यू घन हमारा ये हमारा इस पर चढ़ जाएगा, 54,382 बराबर के उस पर जाएगा, तो इसका क्यूब निकालना है। तो x बराबर ये 38 का क्यूब होता है, तो इसको अगर हम एलसीएम लेके इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 38 आएगा हमारा। तो x बराबर 38 है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अगर इसको करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप करके देख सकते हैं। 93 नंबर प्रश्न है। एक संख्या के वर्ग में से, तो एक संख्या का वर्ग हमने x मान लिया। ठीक है, एक संख्या के वर्ग में से, तो एक संख्या के वर्ग x² हुआ, उसके वर्ग में से 20 का क्यूब घटाने पर उत्तर 4 3
दो एक आता है तो वह संख्या पूछ रहा है, तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 20 का क्यूब हमारा कितना होता है? 2 दूनी 4 4 दूनी 8, तो ये हमारा 8000 हो जाएगा। 20 गुना 20 400 होगा, 400 गुना 20 8000 का बराबर 4321। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4321 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस का 8000 है तो ये प्लस हो जाएगा तो 8000। तो एक्स स्क्वायर बराबर ये हमारा 12 231 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 12 231 होगा, ठीक है। और ये एक्स है तो एक्स का बराबर 12 231 आया, और एक्स जब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जब बराबर के उस पर जाएगा तो ये हमारा रूट में चढ़ जाएगा। तो एक्स बराबर 12 231 का वर्गमूल हमारा 111 आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। देखिए 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न में बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं 94 नंबर प्रश्न को। 94 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि 10 648 का घनमूल निकालना है, गुना 5832 का भी हमें घनमूल निकालना है। तो 10 648 का वर्गमूल हम निकालेंगे। तो देखिए इसका जब गुणनखंड हम करेंगे तो मैंने कर रखा है पहले से, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11 गुना 11 गुना 11 बनेगा इसका। तो ठीक है, ये तीन में से ये दो 3 बार है तो घनमूल पूछ रहा है, तो इससे 1 2 बाहर निकल के आएगा। ये 11 3 बार है तो इससे ये 1 11 निकल के आएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। और अब इसका निकालेंगे घनमूल, तो 5832 को हमें एलसीएम लेना होगा। तो ये हमारा कितना आएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 गुना 9 गुना 9 आप निकाल सकते हैं। तो ये 3 बार 2 है तो इससे ये 2 बाहर आएगा, ठीक है। गुना ये 3 9 से 1 9 बाहर आएगा, तो 9 दूनी 18। देखिए 11 दूनी 22 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। 22 और 18 को जब हम गुना करेंगे तो हमारा 396 आएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा आंसर होगा इसका। और देखिए 95 नंबर प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है? देखिए इसमें बोल रहा है कि ये पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है हमारी। देखिए 1 माइनस 91/216 और इसका हमें घन निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? ये 1 माइनस 91/216 है, इसका हम इनका घटा कर देंगे और इसका भी हमें घन निकालना है। तो 216 एकम 216, एक को 216 से भाग देंगे तो 216 आएगा, और ये 216 एकम 216 माइनस 216 एकम 216, तो ये 91 जाएगा। इसका भी हमें घन निकालना है। तो 216 में से 91 माइनस होगा तो ये हमारा 125 आएगा बटे 216, और इसका भी घन निकालना है। तो 125 का घन हमारा कितना होता है? 5 गुना 5 गुना 5 होता है। तो देखिए करके दिखाता हूँ मैं आपको। घन निकालना है ना इसका, तो 125 का होता है हमारा 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 25 25 700 बट्टे 216। 216 का होगा हमारा 6, 6 गुना 6 गुना 6, तो 216 घनमूल 6 तो 36 36 36 से 216। तो देखिए ये 5 5 5 से 1 5 बाहर आ गया बट्टे 36 36, तो 6 का 216 का घनमूल हमारा 6 होगा, तो 5 बट्टे 6 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।